एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। तो फिर भ्रम हुआ कहां पे? अब सुनो ना, तो 90% तो भाग संरक्षित है। दूसरा, अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं और कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमारी रामसर साइट्स भी है। अब जैसे गुड़गांव में सुल्तानपुर की झील है, अलवर में सरिस्का की झील है, उदयपुर को रामसर साइट्स में पूरा लेक सिटी ही बनाया गया, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है। अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सब से इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, जो सबसे बड़े माइनिंग के जिले हैं जिसमें राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, वहां भी 1% से कम, कुछ जगह तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.19% में ही माइनिंग अलाउ हो सकती है। और वो भी अभी अलाउ नहीं होगी जब तक राज्य उसका प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक ICFRE की अनुमति नहीं होगी।